जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। आज हम प्रॉफिट लॉस का 5वां चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा लाभ हानि का 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिशत का 11 क्लास में हर टाइप का क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर अभी तक आप लोग प्रतिशत का क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कपड़े की कीमतों में 25% की कमी। क्या कह रहा है? कपड़ों की कीमत में 25% की कमी से कपड़े की खपत में 20% बढ़ जाती है। जो कपड़ा की कीमत है 25% की कमी करने पर उसकी खपत में क्या हो रही है? 20% की बढ़त हो रही है। तो दुकानदार को कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए 25% की पहले क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। 25% की क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। अगर 100 को 25% की कमी होगा क्या होगा? 75 होगा। इसको छोटा करेंगे 25 से होगा 100, 25 या 75, यानी कीमत में 25% की कमी हो रहा है, यानी 4 से क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। फिर कह रहा है खपत 20% बढ़ जा रहा है। जब कीमत में कमी हो रहा है तो खपत क्या हो रहा है? 20% बढ़ जा रहा है। 20% बढ़ने का मतलब क्या हो जा रहा है? 100 से क्या हो जा रहा है? 120। 100 से क्या हो जा रहा है? 120। इसको छोटा करेंगे 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, यानी खपत 5 से 6 हो जा रहा है। कीमत में कमी हो रही है तो खपत में क्या हो रही है? 20% की वृद्धि हो जा रही है, यानी 5 से 6 हो जा रहा है। इसका खर्च कितना हो जाएगा? खर्च कितना हो जाएगा? 20, ये 18। दुकानदार के कुल आय में क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 20 था, अब 18 हो गया। कितने रुपए का प्रभाव पड़ रहा है? कितने यूनिट का? 2 का। किस पर? 20 रुपया पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। 20 से कितने बार हो जाएगा? 5 बार। 20 का 100, 5 गुना 10, यानी 10% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी 10% उसको नुकसान हो रहा है। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपये में एक जमीन खरीदी। उसमें से वह 2/5 भाग को 25% लाभ को बेच दी। शेष बची हुई जमीन वह किस कीमत में बेचेगी? 10% का कुल लाभ हो। क्या कह रहा है? उसका जो आय है 3,60,000, इसको उसे 10% तक लाभ, यानी कुल लाभ 10% का हो। कैसे करेंगे इसको? देखिए 2 तरीका है इसको करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है? 10% का कुल लाभ हो, यानी उसका व्यक्ति का जमीन खरीदा कितने में है? 3,60,000 में। व्यक्ति जमीन कितने में खरीदा है? 3,60,000 में। अगर 3,60,000 में खरीदा है, इस पर 10% लाभ कमाएगा तो कितना रुपया होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो हो जाएगा। 11 से 6 में 11 से 66, 11 पे 35, 6 39, यानी उसे लास्ट में कितने रुपए में बेचा होगा? 3,96,000 में। लेकिन कह रहा है उसमें से वह 2/5 भाग को 25% लाभ बचा है। किसमें से? ये जो कीमत है 3,60,000, क्या कह रहा है? 2/5 भाग। पहले 2/5 भाग ही लिख लेते हैं। पहले 2/5 भाग ही लिख लेते हैं।
कितने भाग? 2/5 भाग। किसका? इसका 3,60,000 का। किस पर बेच रहा है? 25% लाभ पर। यहाँ दिया है 25% लाभ पर। 25% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा? 125। 25% लाभ को बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 125% पर, यानी 125/100। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। ये 25 से होगा 100। 25 से होगा 100, 25 बचे 125, 25 बचे 125, 25 से होगा 100। ये 4 से 9 बार में 9 होगा 36। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया? 2 गुणे 9 यानी 9 दूना 18। 18 पर कितने जीरो? 4 जीरो। यानी 1,80,000। फिर कह रहा है शेष बची हुई कीमत को किस कीमत में बेचेगी? 10% का कुल लाभ शेष, यानी 10% लाभ पर बेचे हैं तो कितना हुआ है? 3,96,000। और 2/5 भाग बेचा है 25% लाभ पर, कितने बेचा है? 1,80,000 में। दोनों को माइनस करेंगे, दोनों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 3,96,000 माइनस 1,80,000। कितना हो जाएगा? 3 जीरो। ये 6। 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 2,16,000। किस कीमत पर बेचे जाने चाहिए उनसे? 2,16,000, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपये में एक जमीन खरीदी। कितना में खरीदा? 3,60,000 में। लेकिन उसमें से वो 2/5 भाग को, कितने भाग को? 2/5 भाग को 25% लाभ बेचा है। कितने लाभ है? 25% लाभ, यानी 125/100। किस भाग को? 3,60,000 का ही भाग है। 3,60,000 के 2/5 भाग कितने बेचा है? 25% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 1,80,000। लेकिन कह रहा है शेष बची हुई जमीन को किस कीमत में बेचेगी? 10% का कुल लाभ हो, यानी 10% का कुल लाभ मतलब 3,60,000 का उससे होगा 3,60,000 पर 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 3,96,000। टोटल रुपया 3,96,000 होगा और शेष 2/5 भाग का कीमत आया है 1,80,000। माइनस करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 2,16,000। यही पूछ रहा था शेष कीमत। शेष कीमत इससे कितना आ गया? 2,16,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है, क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो आरंभिक प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए इसको कैसे करेंगे। विक्रय मूल्य क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है। एसपी कितना कम हो जाता है? 60%। तो होता कितना होगा? अगर 60% कम है होता है तो देता कितना में होगा? 40%। कह रहा है विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है। 60% कम होने का मतलब कितना बचा? 40%। उसका एसपी कितना हो गया? 40%। अब फिर कह रहा है क्रय मूल्य पर 10% की हानि हो रही है, यानी सीपी पर कितनी हानि हो रही है? 10% की हानि, यानी कितना परसेंट? 90%। ये कट जाएगा परसेंटेज। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 4 एसपी बराबर 9 सीपी। सीपी का मान कितना आ जाएगा? सीपी का मान 4 आ जाएगा। एसपी का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कोई वस्तु 4 रुपये में खरीद कर 9 रुपये में बेचा जाए
तो कितने रुपये का लाभ होगा? 4 रुपये में खरीद कर 9 रुपये में बेचा जाए तो कितने रुपये का लाभ होगा? 5 रुपये का। लेकिन क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 5 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर? 4 पर, यानी क्रय मूल्य पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। ये 25 बार 25 होगा 100, 25 बचे 125, यानी आरंभिक लाभ कितना था? 125%। कितना था? 125%, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे। उनमें से 30 केले सड़ गए, उन्हें बेचा नहीं जा सकता था। जो 30 केला सड़ा है वो अब बेचा नहीं जाएगा। उसे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो? देखिए, जो केला बचा है शेष, उसको किस कीमत पर वो बेचेगा कि उसे 20% का लाभ होगा? देखिए, कितने दर्जन केला है? 40 दर्जन। एक दर्जन में कितना केला होता है? 12। टोटल केला कितना हो गया? बचे 48, 480 केला। टोटल केला कितना होगा? 480। फिर कह रहा है उनमें से 30 केला सड़ गए। 30 केला क्या हो गया? सड़ गया। अब केला कितना बचा? 450। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 250 रुपये में 40 दर्जन, यानी 250 रुपये में कितना केला? 40 दर्जन का मान कितना आया है? 448। 250 रुपये में 480 केले का मूल्य कितना है? कितना दिया है? 480 केले का मूल्य कितना दिया है? 250 दिया है ना 40 दर्जन केले का। 40 दर्जन का मान कितना आया है? 40 दर्जन का मान कितना है? 480, यानी 480 केले का मूल्य कितना दिया है? 250 रुपया। 480 केले का मूल्य कितना दिया है? 250 रुपया। अब कह रहा है इसमें से 30 केला सड़ गया, तो बचा कितना है? 30 केला सड़ने के बाद बचा कितना है? 450। 30 केले सड़े हुए थे, उन्हें बेचे नहीं जा सकते, तो उसे शेष केलों को किस प्रति दर्जन की दर से बेचना चाहिए? उसे 20% का लाभ होगा। उसके पास पैसा कितना था? 250 रुपया। 250 रुपया का 20% लाभ कितना हो जाएगा? उसके पास 250 रुपया है और 20% का लाभ कमाएगा, तो 250 का 20% कितना हो जाएगा? 250 का 20% लाभ कमाएगा, कितना हो जाएगा? 250 का 20% लाभ यानी 120 रुपया बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा? 25 में 12 से गुणा हो जाए कितना होगा? 300। अब जो 450 केला बचा है वो कितने रुपये में बेच रहा है? 300 रुपया में। पहले 480 केला 250 रुपये में खरीदा, लेकिन अब 450 केला 300 रुपये में बेच रहा है। तो प्रति दर्जन केले किस दर पर बेच रहा है? देखिए, 450 केले का दाम है 300 रुपया, तो एक केला का दाम कितना हो जाएगा? 450 केले का दाम 300 रुपया है, तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा? 300 बटा 450 प्रति दर्जन, यानी 12 केले का दाम पूछ रहा है। एक दर्जन में कितना केला होता है? 12 केला, यानी 12 केले का दाम पूछ रहा है। 12 केला का दाम कितना हो जाएगा? 300 बटा 450 गुणे 12। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 से 3 होगा 12, यानी कितना हो गया? 3 गुणे 4,
कितना हुआ? 3 × 4 यानी 12 रुपया। कितना रुपया? 12 रुपया। ऑप्शन ए। वो प्रति दर्जन केले को किस दर पर बेचेगा? 12 रुपया की दर पर बेचेगा। क्वेश्चन ही तरह था। 40 दर्जन केले हैं। 40 दर्जन केले में टोटल केले कितने होंगे? एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 40 दर्जन में कितने केले होंगे? 480। 480 किलो कितने रुपये में खरीदा है? 250 रुपये में। लेकिन फिर कह रहे हैं 30 किलो सड़ गया, उसके पास अब केला कितना बचा? 450। अब वो 450 केले पर ही लाभ कमाएगा, उसके पास पैसा कितना है? 250। 250 पर वो 20% का लाभ कमाएगा, तो कितने रुपये में बेचा होगा? 300 रुपये में। अब 450 केला 300 रुपये बेच रहा है, तो एक किलो कितने कितने रुपये में बेचता होगा? 300 बटा 450, तो 12 किलो का दाम कितना होगा? यानी एक दर्जन का दाम कितना है? प्रति दर्जन यानी एक दर्जन 30 रुपये में बेचा होगा। तो 300 बटा 450 गुणे 12, इसको कैलकुलेशन करेंगे, 12 किलो का दाम कितना आ जाएगा? 12, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 कैरेट 10,000 में खरीदे। कितने में खरीदे? 10,000 में। यानी 25 कैरेट का मूल्य कितना दिया है? 25 कैरेट का मूल्य कितना दिया है? 10,000। फिर कह रहा है उनमें से 5 कैरेट खो गया, इनमें से 5 कैरेट खो गया, तो बचा कितना? 20 कैरेट। फिर कह रहा है अब वह शेष कैरेट को प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो। उसके पास पैसा कितना है? खरीदा कितना में होगा? 10,000 में खरीदा है, अगर इसका 25% लाभ कमाएगा तो कितने रुपये में बेचा होगा? 10,000 का 10,000 का इसको 25% निकालेंगे, यानी 25% लाभ कमा रहा है, 125 ही ना निकालेंगे। लाभ का मतलब क्या होता है? 100 पर 25 ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा? 12,500। यानी बेचा कितने में होगा? 20-25% लाभ पर, यानी 12,500 रुपया में। कितने में बेचा होगा? 12,500 रुपया में। कितना कैरेट? 20 कैरेट। 20 कैरेट 12,500 में बेचा है, तो एक कैरेट कितने में बेचा होगा? 20 कैरेट का मूल्य 12,500 है, तो एक कैरेट का मूल्य कितना होगा? 12,500 बटा 20, कितना हो जाएगा? 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। एक कैरेट का मूल्य कितना आ गया? एक कैरेट का मूल्य कितना आ गया? 625 रुपया। क्या पूछ रहा था? तो प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचा जाए? किस दाम पर बेचा जाएगा? 625 रुपया प्रति कैरेट के दाम पर, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 425 रुपया पर बेचने पर वही लाभ हो रहा है जो उसे 355 रुपया पर बेचने पर हानि है। यानी अगर 425 रुपये में बेच रहा है तो उसे जितना लाभ हो रहा है वही 355 रुपये बेच रहा है, तो उतना ही रुपया का उसे हानि हो रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्या पूछा है? उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी। क्या पूछा है? सीपी। कितने रुपये बेचने पर? 425 रुपये बेचने पर उससे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। हम मान लेते हैं 425 रुपये बेचने पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। हम मान लेते हैं 1 रुपये का लाभ हो रहा है। फिर क्या कह रहा है? 355 रुपये बेचने पर, 355 रुपये बेचने पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने का? 1 रुपये का। क्वेश्चन में कहा है लाभ वही है जो हानि है। लाभ और हानि क्या है? सेम है। अगर हम 425 रुपया पर बेच रहे हैं तो हमको 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? देखो अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये में बेच रहे हैं और हमको 10 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हम कितने में खरीदे होंगे? 90 रुपये में। यानी हम 100 में से 10 घटा रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 425 रुपया। लाभ कितना है?
ए रुपया का, तो ए रुपया का करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। फिर इधर अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये में बेच रहे हैं और उसको हमको 10 रुपये का हानि हो रहा है, तो हम कितने में खरीदे होंगे? 100 रुपये में बेच रहे हैं और हमको 10 रुपये का हानि हो रहा है, तो कितने में खरीदे होंगे? 110 रुपये में। यानी क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य में हानि ऐड हो जा रहा है, तो क्या आ रहा है? क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य में हम हानि जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? क्रय मूल्य। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए प्लस 355, ए प्लस 355। देखिए ये इधर आएगा कितना हो जाएगा? 2 है। ये इधर आएगा कितना हो जाएगा? 2 है। और ये 425 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 425 में से 355 जाएगा, कितना होगा? 70। 5 5 0, 12 में 5 जाएगा 7, यानी 70। ए का मान कितना आ गया? 2 से 35 दोनों कटेगा, ए का मान कितना आ गया? ए का मान कितना आएगा? 35। देखिए ए का मान 35 आ गया। हम ए का मान यहाँ रख दें, यहाँ, या ए का मान यहाँ रख दें, कहीं तो ही रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 425 माइनस ए, 425 माइनस 35, 425 में 35 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 390। कितना हो जाएगा? 390, यानी ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर भी 355 में 35 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 390। इस पर भी निकालेंगे तो 390 आएगा, इस पर भी एक मान रखेंगे तो 390 आया है, यानी ऑप्शन डी। चलिए इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर वही लाभ होता है जो 400 रुपये में बेचने पर हानि होती है। देखिए जितना हानि हो रहा है उतना ही लाभ हो रहा है, यानी हानि और लाभ क्या है? बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन को हम और आसानी से कर सकते हैं। अगर लाभ और हानि बराबर दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में लाभ और हानि बराबर दिया रहेगा तो क्या करेंगे? अगर लाभ और हानि बराबर दिया रहेगा तो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस प्लस दूसरा सेलिंग प्राइस, यानी दोनों सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 425 प्लस 355 कितना हो जाएगा? 4 3 7, कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 780। दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 780 बटा 2। देखिए शॉर्टकट निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला सीपी नहीं, पहला एसपी यानी पहला विक्रय मूल्य प्लस दूसरा विक्रय मूल्य बटा 2 करेंगे। शॉर्टकट निकालने के लिए इसको कैसे करेंगे? पहला सेलिंग प्राइस प्लस दूसरा सेलिंग प्राइस बटा 2, ऐसे करेंगे तो हमारा 390 आ जाएगा, यानी ये शॉर्टकट मेथड हो गया। देखिए यहाँ भी तो वही हो रहा है, दोनों ऐड हो रहा है तो आ गया, ए का मान 35 आ गया, यहाँ 35 निकाल रहे हैं 390 आ गया, यहाँ भी 390 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें भी दोनों लाभ और हानि क्या है? बराबर है, यानी 600 रुपये बेचने पर वही लाभ हो रहा है जो 400 रुपये बेचने पर हानि हो रहा है। देखो इसमें भी सीपी पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य। कितने बेचने पर? 600 में बेच रहा है, उतना ही लाभ हो रहा है, यानी ए रुपये का। ए रुपये का हानि भी हुआ होगा, क्योंकि लाभ और हानि क्या है? बराबर है दोनों। कितने में बेचा है? 400 रुपये में। 400 में बेच रहे हैं तो ए रुपये का हानि हो रहा है, 600 रुपये में बेच रहे हैं तो ए रुपये का लाभ हो रहा है। अगर 600 रुपये में बेचकर ए रुपये का लाभ हो रहा है तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 600 माइनस ए, ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। अगर 400 रुपये में बेच रहा है, ए रुपये का हानि हो रहा है तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ए प्लस 400 कितना हो जाएगा?
2a, 600 में से 400 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 200। ए का मान कितना आ जाएगा? 2 से कितना में कटेगा? 100 बार में। ए का मान कितना आ गया? 100। अब हम ए का मान कहीं पर भी रख देंगे तो आ जाएगा। ए का मान हम या यहाँ रख दें या ए का मान यहाँ रख दें। देखिए ए का मान हम रखते हैं 600 माइनस ए, यानी ए का मान कितना आया है? 600 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 500। यानी आंसर कितना आ गया? 500। यानी ऑप्शन ए कितना हो गया? 500। देखिए अगर ए का मान हम यहाँ रखेंगे ए प्लस 400, यानी 100 प्लस 400 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। कहीं पर भी हम ए का मान रखेंगे तो हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी आ जाएगा कितना? 500। देखिए इसको शॉर्टकट करेंगे ठीक से। क्या पहला सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 600। दूसरा सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 400 बटा 2 कितना हो जाएगा? 1000 बटा 2 यानी 500। आप लोगों को जो भी मेथड सही लगे वही करिएगा, हम समझा दिए हैं दोनों तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर हुए लाभ का 20% है। यानी 500 रुपया में बेच रहा है तो जो उसे हानि हो रहा है वो 800 रुपये में बेच रहा है तो लाभ का 20% है। देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन है उससे थोड़ा हटके है, उसमें लाभ और हानि बराबर था। पीछे वाला क्वेश्चन में लाभ और हानि बराबर था, लेकिन यहाँ पर लाभ अलग है हानि अलग है। लाभ और हानि यहाँ पर अलग अलग है, तो जो ट्रिक बताए थे वो ट्रिक नहीं लगेगा। जो हम मेथड बताए हैं मतलब प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस, वो यहाँ पर लगेगा। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं? हुए लाभ का 20%, जो हानि है लाभ का कितना परसेंट है? 20%। यानी यहाँ लाभ लिखेंगे, यहाँ हानि लिखेंगे। लाभ का कितना परसेंट हानि है? 20%। यानी लाभ 100 है, उसका 20% हानि होगा तो कितना होगा? 20% होगा। 100 का कोई वस्तु 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। इसको छोटा करेंगे, 20 एकम 20, 20 चौका 20 का 100। यानी लाभ कितना आ गया? 5। हानि कितना आ गया? 1। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य यानी सीवी पूछ रहा है। पहला कितना बेचा है? पहला 500 में बेचा है। पहला कितना में बेचा है? 500 में। तो कितना का हानि हो रहा है? 500 रुपये बेचने पर हुई हानि कितना का हानि हो रहा है? 1 रुपये का, यानी 1 आर। हम रेशियो के लिए आर लिख ले रहे हैं, 1 आर। फिर 800 रुपये बेचने पर कितना बेचा है? 800 रुपये बेचा है तो कितना रुपया लाभ हो रहा है? 5 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 5 रेशियो। देखिए अगर 500 रुपये बेच रहा है, 1 रुपये का हानि हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 500 में बेच रहा है, 1 रेशियो का हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का लेके क्या करेंगे? हानि हो रहा है तो ऐड कर लेंगे 500 प्लस 1 आर बराबर। अगर 800 रुपये में बेच रहा है, उससे 5 रेशियो का लाभ हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 आर माइनस 800। हम विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तभी तो हमारा क्रय मूल्य आएगा। देखिए 5 रेशियो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 5 रेशियो और 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 6 रेशियो। कितना हो जाएगा? 6 रेशियो। 800 में से 500 माइनस होगा, 500 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। यानी 800 में से 500 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 300। आर का मान कितना आ जाएगा? 6 5 30। आर का मान कितना आ जाएगा? 50।
अब आर का मान कहीं भी रख देंगे, आर का मान हम कहीं भी रख देंगे, आर का मान या हम इसमें रख देंगे या आर का मान हम इसमें रख देंगे। देखिए 500 प्लस 1R यानी 500 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 550 यानी ऑप्शन बी। देखिए इसमें भी रखेंगे 800 माइनस एक आर का मान कितना दिया है? एक आर का मान 5, तो 5 आर का मान कितना हो जाएगा? 250, यानी 800 में से 250 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 550। इसमें भी रखेंगे तो उतना ही आएगा, इसमें भी रखेंगे तो 550 आएगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 550। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।